आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के ऊपर हम चर्चा करने चल रहे हैं और ये इवेंट 17 और 18 मार्च को मक्का में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आप हिस्टोरिक मान सकते हैं क्योंकि इस तरीके का कॉन्फ्रेंस इससे पहले इतने बड़े स्केल पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और ये जो स्टेप लिया गया है सऊदी किंगडम की तरफ से, डेफिनेटली इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को ग्रीवेंसेस उनकी रिजीम से हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं, वो वैलिड हो सकती हैं, लेकिन किसी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना ये एक सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है चीज़ों को समझने के लिए। डेफिनेटली अगर हम पैलेस्टाइन के इशू को देखें तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसके चलते हम सऊदी रिजीम को क्रिटिसाइज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेप उन्होंने लिया है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही विजनरी स्टेप लिया है उन्होंने और ये नीडेड स्टेप था। क्यों? क्योंकि इसके चलते जो इस मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर जिस तरीके के आप देखते हैं डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस क्लैशेस में बदल गए हैं, एक्सट्रीमिज्म में बदल गए हैं और जिसके चलते मुसलमानों की और ओवरऑल इस्लाम की जो इमेज है वो टार्निश होती है, उसमें डेंट आता है। उसका जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है नॉन बिलीवर्स करते हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, डिलेड है बट जैसा कि एक प्रोवर्ब है कि देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही स्टेप लिया गया है। और इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग का स्लोगन है वो ये रखा गया है, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट एंड सेक्ट्स। एक्चुअल में जैसा कि हम सबको को पता है कि स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अलग हैं, यानी मजहब जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, और सेक्ट यानी फ़िरका, और इनके बीच में जो गैप है जिनके चलते आपस में इनमें जो एक कंपटीशन है, जो क्लैशेस होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के बीच में एक्सट्रीमिज्म है जिसके चलते कहीं ना कहीं वायलेंस भी होता है, वो सारी चीज़ों को कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। और ग्लोबली दुनिया भर के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो उलेमा हैं, जो क्लरिक्स हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है जिसके चलते एक ऐसी उम्मीद बनती हुई दिख रही है कि आने वाले टाइम में जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिस तरीके के आपस में डिफरेंसेस उभर करके सामने 1450 साल के इस्लामिक पीरियड में उभर करके आए हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, कैसे को एग्जिस्टेंस किया जा सकता है, कैसे कोऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है, एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय, एक दूसरे को रिजेक्ट करने के बजाय कैसे उनकी जो यूनिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये सारा काम जो किया जा रहा है वो डेफिनेटली जो है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द जो टू होली मार्क्स हैं किंगडम सऊदी अरबिया के अंदर, वो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उनके पैट्रोनेज में किया जा रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो है मुस्लिम वर्ल्ड लीग और इसके ही बैनर के तले ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत ही हिस्टोरिक है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो इस्लामिक सेक्ट्स हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और वो प्रमोट करना चाहते हैं एक यूनिफाइड इस्लामिक ब्रदरहुड। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर मुस्लिम्स, हम सब एक ही कलमा पढ़ते हैं और हम उस कलमे की बुनियाद पर आपस में एक ब्रदरहुडशिप है, आपस में हम लोगों में कोऑपरेशन होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। और जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जो इस्लामिक कम्युनिटी है अगर उसमें हम देखें जिस तरीके के स्लोगन्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, एक्सक्लूजन होता है, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से हम डिक्रीज करते हैं, फतवा देते हैं और एक दूसरे को इस्लामिक के जो डायमेंशन है, जो इस्लाम का जो दायरा है, पैरामीटर है, उससे हम बाहर निकालने की जो कोशिश करते हैं, वो डेफिनेटली जो है कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो आवाम है, जो कॉमन मुस्लिम है, वो इन सब चीज़ों को नापसंद करता है। हालांकि वो अपने अपने सेक्ट पर जमा हुआ है, अपने अपने सेक्ट के उलेमा की वो रिस्पेक्ट करता है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो कभी भी इन बातों को लाइक नहीं करता है। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो सेक्टेरियन जो फीलिंग है उसको प्रमोट करते हैं, अदरवाइज वो सब के सब मुस्लिम्स ये चाहते हैं कि हम सब, जो हमारा एक अल्लाह है, जो हमारा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारा एक कुरान है, फिर हम
क्यों आपस में इतना बटे हुए हैं। और जब हमारी चीज़ें सब कॉमन हैं, कुछ हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी आइडियोलॉजी है या जो हमारी बिलीव्स हैं, फेथ है, उसमें कुछ अगर डिफरेंसेस आ गए हैं उनके एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से, स्कूल ऑफ थॉट्स के ज़रिए से, या उनकी बुनियाद पर जो सेक्ट्स उभर करके आए हैं, जो डिवीज़न हुआ है इस्लाम के अंदर, उसकी बुनियाद पर हम सबको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें एक्सक्लूसिव अप्रोच नहीं अपनानी है, बल्कि हमको एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। और यही हमारा मोटो होना चाहिए एज ए कम्युनिटी और एक एज ए गुड मुस्लिम, क्योंकि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके सामने जो मेजर इश्यूज हैं वो क्या है, वो यही है कि हम इन सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको रिजॉल्व कर दें। इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हमको दिखते हैं जो ये कॉन्फ्रेंस के जरिए से हल किए जाने हैं। एक तो हमें प्रमोट करना है अंडरस्टैंडिंग को और कोऑपरेशन को, किसके बीच में, जो मुस्लिम सेक्ट्स हैं, ताकि हम अचीव कर सकें क्या, वो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आज के टाइम में। जिस तरीके के चैलेंजेस मुस्लिम कम्युनिटी के सामने हैं, इस्लामोफोबिया का आप मैटर देखते हैं किस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए, और जिस तरीके से टेररिज्म आगे बढ़ा है और कहीं ना कहीं टेररिज्म सिनोनिम्स बन गया है मुसलमानों के साथ, तो हमें इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और डेफिनेटली उस दिशा में, उस डायरेक्शन में ये जो फैसला लिया गया है, जो डिसीज़न हुआ है, डेफिनेटली अप्रिशिएबल है और इसको हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कॉन्फ्रेंस क्या तलाश रही है? ये कॉन्फ्रेंस तलाशती है उन सारे मसाइल के हल को और उन सारे नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए कोशिश करती है, उन स्लोगन्स के खिलाफ काम करती है, बिहेवियर्स के खिलाफ काम करती है जो प्रमोट करते हैं एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद, या एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादती में हो विद इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट वाले जो हैं वो अपने अपने मज़ाहिब को, अपने अपने सेक्ट को प्रमोट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि सिर्फ वही फ़िरक़ा या वही स्कूल ऑफ थॉट जो है जन्नती है, पैराडाइज में जाएगा, जिसके चलते एक एक्सट्रीमिज्म, एक कहीं ना कहीं हार्ड लाइन या फंडामेंटलिज्म उनके अंदर जो है डेवलप होता है। और ये कहाँ ले जाता है हमको? ये हमको ले जाता है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ये कहाँ ले जाता है? क्लैशेस की तरफ। ये कहाँ का, ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अंडरमाइन कर देता है जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड है, और जो ओवरऑल जो इस्लाम की रेपुटेशन है उसको और मुसलमान की रेपुटेशन को बुरी तरीके से ये डेंट पहुंचाता है। और इसीलिए इसका जो गोल है वो हाईलाइट करना है हमें उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि हर सेक्ट की अपनी ख़ास हैं, और हमें उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देना है जो हमारे बीच में इख्तिलाफ को बढ़ावा देती हैं, डिफरेंसेस को प्रमोट करती हैं। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, जो हम अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, अलग अलग जो इस्लामिक सेक्ट्स हैं उसको हम देख सकते हैं कि ये कितने कमेंडेबल हैं और अलाइनमेंट विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी और डायलॉग हैं। तो यानी जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी है, जो डायलॉग है, जो कोऑपरेशन है, उसके साथ ये कितना अलाइन है और कितना हमें इस पर फॉलो करना चाहिए, इस पर ये फोकस करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट और सेक्ट्स, तो जनरली ये हमको इंटरचेंजेबली दिखते हैं और जनरली हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ हम यूज़ कर लेते हैं मसलक को और फ़िरक़े को, लेकिन इनमें एक बहुत ही डिस्टिंक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है। और चूंकि जहां हम बात करते हैं इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट की, तो ये थियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। थियोलॉजी अकीदा, हमारा फेथ क्या है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी लॉ से जुड़ा हुआ है, लीगल इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे कि हम फिक्र कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, तो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्टेरियन अप्रोच डेवलप कैसे होती है, जो कि इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसा कि हमें मालूम है कि वेरियस लीगल ट्रेडिशंस हैं जिन्हें हम मजहब कहते हैं, और ये सुन्नी मुसलमानों में भी है और शिया मुस्लिम्स में भी है। अगर हम सुन्नी मुस्लिम्स की बात करें तो जब अर्ली इस्लाम था, तो जो अर्ली इस्लाम की कुछ सेंचुरीज थी उसमें ये मज़ाहिब या ये मसलक जो है डेवलप हुए, और इनके जो प्रोपाउंडर हैं, जो जिन्होंने इसको
प्रोमिनेंट डेवलपर्स आप कह सकते हैं, वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम हम्बली रहमतुल्लाह अलैह का जो स्कूल है, ये हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और इन्होंने क्या किया, जो इंटरप्रिटेशन करी शरीयत की, वो लीगल इंटरप्रिटेशन करी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो डे टू डे का लाइफ है, कैसे उसको हमें फॉलो करना है, कैसे हमें जो हमारे सिविल मैटर्स हैं उसमें हमें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, ये सारी चीज़ें हमें अपने स्कूल ऑफ थॉट से पता लगती हैं। लेकिन इनके लीगल इंटरप्रिटेशन में, इनकी प्रैक्टिसेस में, इन सारे स्कूल्स में हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली में कुछ हमें बेसिक डिफरेंसेस दिखते हैं, इनके इंटरप्रिटेशन में भी और इनके प्रैक्टिसेस में भी। और बेसिकली ये सब फंडामेंटल यानी अर्ली इस्लाम के हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रू इस्लाम को कहीं ना कहीं किसी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेशन जो है सहाबा की, अगर उससे इसका कंपैरिजन करें तो। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामिक सेक्ट्स की, तो इस्लामिक सेक्ट्स क्या है? देखिए, ये डिवीजन हुआ है इस्लाम के अंदर ही, और ये अलग अलग इमर्ज इसलिए हुए हैं कि जो थियोलॉजिकल या डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस थे, यानी जो थियोलॉजी है, उस थियोलॉजी में फेथ के अकॉर्डिंग जब फेथ का इंटरप्रिटेशन किया गया, तो उसके चलते थियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए, और उन डिफरेंसेस के चलते एक ही स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कई सारे थियोलॉजिकल डिफरेंसेस उभरे, और फिर उनमें अलग अलग सेक्ट उभर करके आए। जैसे कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहां पर हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है प्रिवेल करता है, प्रोमिनेंट है, ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसी हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ही एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है और एक देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, और दोनों में थियोलॉजिकल फेथ की बुनियाद पर भी डिफरेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको दिखेगा, और इनकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो भी आपको डिफरेंट दिखेगी। और इसके चलते कहीं ना कहीं इनमें एक सेक्टेरियन अप्रोच डेवलप होती है, और कहीं कहीं हमें क्लैशेस और डिस्प्यूट्स भी नजर आते हैं। तो इस तरीके के जो सेक्ट्स हैं, इस तरीके के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे, और उनमें इस तरीके के क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और इन्हीं को आयरन आउट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि हम ब्रिज कर सकें स्कूल ऑफ थॉट और सेक्ट के जो डिफरेंसेस हैं, और हमारा जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम अचीव कर सकें। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और चूंकि कुरान भी हमें इस बात की टीचिंग देता है, अगर हम वर्स नंबर 56 देखें, चैप्टर नंबर 57 की सूरह अल हदीद की, तो वहाँ पर जो अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो पूरा एक जिक्र किया गया है, अगर उसको हम रिलेट करें बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट एंड सेक्ट्स में, तो हमको नजर आएगा कि वो जो टीचिंग है, जो कुरानिक वर्सेज हैं, वो किस बात पे फोर्स कर रही हैं कि जो कॉमन हेरिटेज है, जो शेयर्ड प्रोफेटिक लाइनेज है, और अगर हम इससे इंस्पिरेशन लेते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ सेक्टेरियन डिफरेंसेस हमें नजर आएगा कि जो हमारा सेम कोर प्रिंसिपल है वो इन प्रॉफिट्स के जरिए से होकर करके आता है, हम सब उनमें बिलीव करते हैं। तो ये हमारा शेयर्ड यानी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, शेयर्ड वैल्यूज है, और इस तरीके की वर्सेस क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं मुसलमानों के बीच में यूनिटी को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, और डिफरेंट डिफरेंट जो इस्लामिक ग्रुप हैं उनके बीच में। और अगर हम फर्दर देखें तो कुरान में कई और ऐसी आयतें जगह जगह पर मिल जाएंगी जो इंकरेज करती हैं यूनिटी को, जो इंकरेज करती हैं कोऑपरेशन को मुस्लिम कम्युनिटी में, जो टॉलरेंस को प्रमोट करती हैं। और क्यों, अगर हम सूरह आले इमरान जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसको अगर देखें तो उसकी वर्स नंबर 103 जो है वो क्या कह रही है, एंड होल्ड फर्मली टू रोप ऑफ अल्लाह ऑल टुगेदर एंड डू नॉट बिकम डिवाइडेड and remember the favor of Allah upon you when you were enemies and brought your hearts together and you became by his favor brothers। तो ये चीज हमको लेकर के जानी है कि हम कैसे आपस में भाई बन गए, और हमें कैसे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है। इस चीज को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है 21st सेंचुरी का। और अगर हम इसमें 20%, 30%, 50% भी अगर इन चीज़ों को, जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करने में कामयाब हो गए एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, तो डेफिनेटली एक मुस्लिम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उभर करके सामने आएगी। और हमारे सामने जो इस्लामोफोबिया की प्रॉब्लम है, हमारे सामने जो टेररिज्म से जुड़े हुए एलिगेशंस की प्रॉब्लम है, या हमारे जो विद इन इस्लामिक जो हमारी सरकमफ्रेंस है उसके अंदर जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं, वो उनको भी हम क्या दूर कर सकेंगे,
मूव कर सकेंगे और एक बेहतर मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर अक्रॉस द ग्लोब उभर करके आएंगे। और जो दुनिया अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रही है उसके लिए हम बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि कुरान हमारा जो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, उसमें रहती दुनिया तक टिल द डे ऑफ जजमेंट उसमें आपके लिए सोल्यूशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फराहम कर रखा है। इसलिए हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। और एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि मुस्लिम कैन वर्क towards building bridges and fostering harmony within the ummah despite differences। अगर हम इस चीज को गांठ बांध लेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होने जा रहा है। तो इस पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसका जो समरी है आप ये समझ सकते हैं कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ यूनिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, और साथ ही साथ काउंटरिंग सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म, साथ ही साथ इसका जो थर्ड है रिस्पेक्टफुल डायलॉग। अगर डिफरेंसेस है तो उसके लिए हम डायलॉग करें, और साथ में स्कॉलरली इंगेजमेंट, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ऐसा है जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट करता है, और उसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि एक दूसरे को रिजेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, इस पूरे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग आप अपने कमेंट्स के जरिए से हमें ज़रूर अपडेट करिए। थैंक यू सो मच।